दुनिया की नजरें एक बार फिर भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक और तकनीकी टकराव पर टिकी हुई हैं। 19 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वह घोषणा की जिसने न सिर्फ अमेरिका की सियासत बल्कि पूरी वैश्विक टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। यह घोषणा थी हिग्बी वीजा में ऐतिहासिक बदलाव की। कई दशकों से हिग्बी वीजा अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की धड़कन रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अमेजन जैसी कंपनियां भारतीय दिमागों पर निर्भर रही हैं और दुनिया जानती है कि भारतीय स्किल प्रोफेशनल्स ने सिलिकॉन वैली को खड़ा किया है। लेकिन ट्रंप ने अपनी राजनीति और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए यह बड़ा दांव चला। नई पॉलिसी के तहत अब अमेरिका में किसी भी कंपनी को अगर हेकअप वीजा पर विदेशी प्रोफेशनल रखना है तो उन्हें हर साल $1 लाख यानी लगभग 83 लाख रुपए की फीस चुकानी होगी। और इतना ही नहीं, उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उस पद के लिए अमेरिका में कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। यह शर्त जितनी दिखने में सामान्य लगती है, जीप असलियत में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को अदालतों और एजेंसियों के सामने यह तर्क देना होगा कि अमेरिकी उम्मीदवार सक्षम नहीं है और उन्हें भारतीय या अन्य विदेशी प्रोफेशनल्स की जरूरत है। ट्रंप का दावा है कि यह फैसला अमेरिकी नौकरियों को अमेरिकियों के लिए सुरक्षित करेगा। चाहे अमेरिकी स्किल भारतीयों के मुकाबले कहीं भी ठहरती हो, फिर भी अमेरिकी लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यह कदम धीरे धीरे अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के लिए आत्मघाती साबित होता दिख रहा है, क्योंकि भारत ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। भारत ने इस संभावना को भांप लिया था कि अमेरिका विदेशी टैलेंट पर पाबंदी लगाएगा और कंपनियों के लिए हेकबी वीजा लेना मुश्किल बनाएगा। इसी वजह से पिछले 2 सालों में भारत ने अपने टेक सेक्टर, रिसर्च सेंटर और इनोवेशन हब को इतनी तेजी से खड़ा किया कि अब दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में जारी हेकअप वीजा का लगभग 71% भारतीयों को मिला था। चीन को सिर्फ 7% और बाकी देशों का हिस्सा इससे भी कम था। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंजन भारतीय दिमागों से ही चलता है। आप गूगल के CEO सुंदर पिचाई का नाम लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला का लीजिए, IBM के अरविंद कृष्ण का लीजिए या एडोबी के शांतनु नारायण का। ये सभी भारत में जन्मे और पले बढ़े दिमाग हैं जिन्होंने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन अब ट्रंप के इस फैसले के बाद तस्वीर बदल रही है। जब कंपनियों पर $1 लाख सालाना फीस का बोझ डाला जाएगा तो ज्यादातर कंपनियां भारतीय इंजीनियरों को रखने से कतराएंगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा खुद अमेरिका को, क्योंकि सिलिकॉन वैली का इंजन भारतीय इंजीनियरों से चलता है और क्या है आपसे करती एक। यही कारण है कि ट्रंप का यह दांव, जो शुरू में भारत के खिलाफ और अमेरिका के हित में दिख रहा था, धीरे धीरे अमेरिका के लिए जाल बनता जा रहा है। भारत इस पूरे हालात का फायदा उठाकर अपने देश में ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुला रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहर पहले से ही IT हब बने हुए थे। अब अमेरिका की सख्ती के बाद कंपनियां मजबूर हैं कि वे अपने रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भारत में शिफ्ट करें। इधर भारत ने भी मौके को भुनाने में देर नहीं की। सरकार ने पहले से ही मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के तहत एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था जिसमें विदेशी कंपनियां आराम से निवेश कर सकें। सस्ते दाम पर स्किल्ड टैलेंट, बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी और सरकारी नीतियों का सपोर्ट, इन सब ने मिलकर भारत को दुनिया का नया टेक्नोलॉजी डेस्टिनेशन बना दिया। आज अमेरिका की बड़ी कंपनियां सोचने पर मजबूर हैं। अगर वे भारत से टैलेंट नहीं लाएंगी तो उनकी इनोवेशन मशीनरी ठप पड़ जाएगी और अगर लाती हैं तो हर साल लाखों डॉलर सिर्फ फीस में खर्च होंगे। ऐसे में इसके इंटरिंग रिपर काफी जीन ने उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो भारत आकर अपने ऑफिस खोलें या फिर धीरे धीरे ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रह जाएं।
ट्रंप ने जो कदम उठाया वह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि राजनीति का हिस्सा था। वह जानते हैं कि अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या गहराती जा रही है और चुनावी सालों में अमेरिकन नौकरियां सिर्फ अमेरिकियों के लिए वाला नारा वोट दिला रही है सकता है। लेकिन दुनिया सिर्फ नारों से नहीं चलती, दुनिया चलती है टैलेंट और टेक्नोलॉजी से, और यह टैलेंट सबसे ज्यादा भारत के पास है। दोस्तों, यह पूरा मामला केवल वीजा पॉलिसी का नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का है। अमेरिका लंबे समय से दुनिया का टेक्नोलॉजी हब रहा है, लेकिन भारत अब उसी अमेरिका को उसकी ही जमीन पर चुनौती दे रहा है। आने वाले समय में यही चुनौती भारत को टेक्नोलॉजी की नई राजधानी बना सकती है। और दोस्तों, अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से समझ रहे हैं तो आपसे मेरी अपील है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। आपकी राय और आपका शहर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अमेरिका की सियासत में ट्रंप का यह फैसला भले ही वोट बटोरने का हथियार हो, लेकिन असल में यह एक ऐसा कदम बन चुका है जिसने पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। सिलिकॉन वैली की कंपनियां जो अब तक सबसे तेजी से इनोवेशन करती थीं, अचानक अनिश्चितता की गिरफ्त में आ गई हैं। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन से लेकर मेटा और आईबीएम जैसी कंपनियां अब इस सवाल से जूझ रही हैं कि आखिर वे किस तरह अपने रिसर्च और डेवलपमेंट को जारी रखेंगी जब उनके पास भारत जैसे टैलेंटेड इंजीनियर नहीं होंगे। आप जरा सोचिए, अगर अचानक भारतीय इंजीनियरों की सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा। हकीकत यह है कि गूगल की सर्च इंजन टेक्नोलॉजी से लेकर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विसेज नेटवर्क, अमेजन का ई कॉमर्स इंजन और मेटा का पूरा सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में भारतीय दिमागों का बड़ा योगदान है। और अब वही भारतीय टैलेंट अमेरिका पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारत ने इस चाल को बहुत पहले से भांप लिया था। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में भारत ने अपने आईटी सेक्टर में निवेश को कई गुना बढ़ा दिया। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बन रहा है। बेंगलुरु में अमेजन और गूगल ने अपने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। पुणे और गुरुग्राम में नई नई कंपनियां रिसर्च लैब्स खोल रही हैं। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनियों को अब अमेरिका के बजाय भारत में ही अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता दिख रहा है। ट्रंप ने जिस फीस का ऐलान किया वह कंपनियों के लिए बोझ तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है टैलेंट गैप। अगर कंपनियां अमेरिकी उम्मीदवारों को ही भर्ती करती हैं तो उनके पास वह स्किल्स नहीं होंगी जो भारतीयों के पास हैं। इसका सीधा असर अमेरिका की प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट में पकड़ पर पड़ेगा। और जब अमेरिका की पकड़ ढीली होगी तो भारत का दबदबा और भी मजबूत होगा। इस वक्त भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से फैल रहा है। आप देखिए कि जोमेटो, स्विगी, ओला, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां अब सिर्फ भारतीय बाजार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही हैं। और अब जब अमेरिका विदेशी टैलेंट को रोक रहा है तो भारत के पास सुनहरा मौका है कि वह अपनी स्टार्टअप आर्मी को ग्लोबल स्तर पर उतारे। अमेरिका में बैठे बड़े बड़े निवेशक भी अब भारत की तरफ झुक रहे हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स और प्राइवेट इक्विटी ग्रुप्स भारत में अरबों डॉलर झोंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि आने वाले वक्त में असली टेक्नोलॉजी का भविष्य भारत में ही लिखा जाएगा। यह सिर्फ कंपनियों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सॉफ्ट पावर की लड़ाई भी है। दशकों से अमेरिका यह दिखाता आया कि उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग हैं, लेकिन अब सच्चाई यह है कि वे दिमाग अमेरिका के नहीं बल्कि भारत के हैं। अमेरिका सिर्फ उन्हें आयात कर रहा था, और आज जब यह आयात के आपको आपदे करते हैं किसी बंद हो रहा है तो उसकी असलियत सामने आ रही है। भारत का फायदा यह भी है कि यहां की युवा आबादी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देशों की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, वहां स्किल्ड लोग कम हो रहे हैं, लेकिन भारत में हर साल लाखों इंजीनियर, डॉक्टर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तैयार हो रहे हैं।
यही युवा अब न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को नई दिशा देंगे। ट्रंप के फैसले के तुरंत बाद अमेरिका के कई टेक्नोलॉजी ग्रुप्स और इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला अल्पकालिक राजनीति के लिए हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह अमेरिका की रीढ़ तोड़ देगा। लेकिन ट्रंप अपनी राजनीति में इतने उलझे हुए हैं कि उन्होंने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, यह वही समय है जब भारत ने सबसे बड़ी बाजी मारी। भारत सरकार ने इस मौके को हाथ से निकलने नहीं दिया। टैक्स इंसेंटिव्स, आसान नियम और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने कंपनियों को यकीन दिलाया कि अगर उन्हें इनोवेशन जारी रखना है तो भारत ही उनका अगला घर होगा। बेंगलुरु आज दुनिया की सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट बन चुका है। हैदराबाद में बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अमेरिका की दवाइयों पर पकड़ ढीली पड़ रही है। पुणे, नोएडा और गुरुग्राम में नई नई टेक्नोलॉजी कंपनियां पैदा हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब भारतीय कंपनियां सिर्फ अमेरिका के लिए सपोर्ट सर्विस नहीं दे रही, बल्कि खुद अपनी इनोवेशन से अमेरिका को चुनौती दे रही हैं। यह तस्वीर जितनी अमेरिका के लिए डरावनी है, उतनी ही भारत के लिए सुनहरी। आज का भारत सिर्फ बैकएंड सपोर्ट वाला देश नहीं है, बल्कि फ्रंटलाइन इनोवेटर बन चुका है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत ट्रंप के उसी फैसले से हुई थी जिसे उन्होंने भारत को रोकने के लिए लिया था। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या यह विडंबना नहीं है? अमेरिका ने भारत को रोकने की कोशिश की और उसी कोशिश ने भारत को आगे बढ़ा दिया। आज दुनिया में यही चर्चा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में टेक्नोलॉजी की असली राजधानी अमेरिका नहीं बल्कि भारत होगा। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब नई टेक्नोलॉजी क्रांति का नेतृत्व करने वाला है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बड़ी और असरदार खबरें हम आपके लिए लाते हैं। और इस आपके बीच पी के आज बीच आपके एक अनी में, हां, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। आपके शहर का नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।